हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रसाद मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आज आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन का सेकंड वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था, ठीक है। आप लोग उसे देखिए और समझ के इस वीडियो में ज्वाइन होइए, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉमिस है कि अगर आप यहाँ पर पीएमसी स्टडी में आपने क्लासेस कर ली मैथमेटिक्स की, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। मैं पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, हर टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़िए ध्यान लगाकर, और जो है जितने मैं क्वेश्चंस कराऊँ यहाँ पर आप जाके उसकी प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ आ जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों की आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, एक जैसे मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है कि an alloy contains 90% of copper and 10% tin. In another alloy, copper is 93% and 4% tin. In what ratio should both alloy be mixed so that the newly formed alloy contains 9% tin, and also find the percentage of the copper in this। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, देखो एक चीज मैं सीधी से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो हम लोग आज तक मिक्सचर एंड एलिगेशंस पढ़ते रहे, जो भी मिक्सचर पढ़ते रहे, तो जैसे घर में शरबत बन रहा है, ठीक है, तो आपको जब भी ये चैप्टर पर आते हो तो सोचते हो कि शरबतें बनाना है, इसलिए आपका जो है क्वेश्चंस गलत होता है, ठीक है। तो अब मैटर यहाँ पर अलग बात है, ये नहीं है कि यहाँ पर जो शरबत बन रहा है तो वहाँ पानी लाया, उसमें चीनी डाला, उसमें है ऐसे डाल के धर के घोल दिया, नींबू डाला, बन गया शरबत। पर बेटा यहाँ पर मैटर अलग है। यहाँ है कि जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। जैसे आप कॉपर की बना रहे हो मिक्सचर, तो कॉपर की जो रूप है वो अलग है। मान लीजिए कोई किसी कॉपर की शुद्धता कम है, किसी की कॉपर की शुद्धता अच्छी है, तो दो तरह के कॉपर को मिलाकर तीसरा कॉपर जो बनाएगा, ऐसा मिक्सचर बोल रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि कुछ भी बना रहे हो। और इसीलिए आपको क्वेश्चंस कठिन लगता है, क्योंकि आपने बचपन में मिक्सचर ऐसा पढ़ा हुआ है। पर यहाँ पर एक शुद्ध मिक्सचर इस टाइप से बनाया जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कोई एलॉय है, एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, है ना, हिंदी वाला समझ ले बच्चा, ठीक है। तो कई धातुओं को मिलाकर एक धातु जो बनता है उसी को एलॉय कहते हैं, ठीक। यानी मेटल्स, कई मेटल्स को मिलाकर एक मेटल बनाएगा, यही एलॉय है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलॉय कंटेन्स 90% ऑफ कॉपर, ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 90% कॉपर, तो मान लीजिए पहले हम टिन की बात कर लें। टिन, इधर टिन लिख दिया भाई, इधर मैंने कॉपर लिख दिया, इधर कॉपर लिख दिया। देखो, कॉपर कॉपर का करा देंगे और टिन टिन का करा देंगे, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस, ठीक है, अच्छी बात। तो इसने देखो एक सीधी बात बोल दी है कि एन एलॉय कंटेन 90% ऑफ कॉपर। तो अब तुम खुद ही समझदार हो कि भाई 90% कॉपर होगा, ठीक है। तो टिन कितना होगा, जैसी बात है 10% होगा, क्योंकि एलॉय तो 100% होगा ना। अच्छी बात, तो 10% ये आपका कॉपर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो फिर दूसरा बात क्या हो गया कि भाई इन अनदर एलॉय 93% ऑफ कॉपर एंड 4% ऑफ टिन। कह रहा है दूसरे में टिन जो है 4% है, और यहाँ पर अब जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉपर 90% था, है, और इधर है तुम्हारे 93% कॉपर है, ठीक। इन दोनों को मिलाकर ये पूछ रहा होगा, और देख लेते हैं, ठीक। फिर ये क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड बी बोथ एलॉय मिक्स्ड सो दैट द न्यूली एलॉय कंटेन्स 9%, ठीक है। कह रहा है कि जब दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार होता है, यानी एलॉय तैयार होता है, उसपे 9% सॉरी टिन होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो कह रहा है कि ये कॉपर कितने परसेंट उस मिक्सचर में रहता है, यानी एलॉय में रहता है, ये बताना है हमको, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। तो देखो ये बात है। अच्छा, तो देखो अब सिस्टम ये है कि हमें क्या है, हमें माइनस में वैल्यू नहीं लाना, ठीक है। तो देखो
हम इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा भाई 1% आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा अब देखो हम इसको घटा देंगे तो कितना आएगा भाई 5% आएगा, है ना। तो अगर मैं रेशियो की तुमसे बात कर लूँ, ठीक, तो तुम कहोगे रेशियो सर आएगा 5:1, यही तो रेशियो आएगा। ठीक, तो यू नो दैट कि यही दोनों तो मिलकर ये और ये दोनों मिलकर ही तो एलॉय बना है। तो जितना रेशियो ये होगा उतना ही रेशियो तो इसमें भी होगा। ठीक है, तो आप तो हम इसी रेशियो पर चेक कर लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर रेशियो रख दिया 5:1। इससे पहले की जो क्लासेस बताई हैं उसमें आप जाके देखिएगा कि कैसे मैंने ये जो मिडिल वाला होता है इसे सॉल्व करने को बताया। देखो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक, तो जब आप हम डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक, डिफरेंस, ठीक, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई 3 आएगा। जैसी बात है 90 में से 93 जाएगा 3। तो देखो रेशियो में 3 आया, मतलब एलॉय जो है 3%। ठीक, और देखो रेशियो कितना है भाई 5:1 है। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 6। तो यू नो दैट तुम समझ गए कि 6 रेशियो बराबर 3%। समझ में आ रहा? तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 3/6%। बात समझ में आ रहा? ठीक है, हमको ये 5 निकालना है तो 5 से 15 हो गया। ठीक है, यहाँ काट लो भाई, काट लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 5 रेशियो बराबर, ठीक है, 5/2 यानी 7.5 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, 2.5 आएगा। ठीक, तो 2.5% आ जाएगा। तो 2.5 सॉरी यहाँ पर रखो 2.5%। ठीक, अच्छा अब देखो, अब एक बराबर कितना है, 1 बराबर 3, 1 बराबर 1/2, तो यानी 1/2 का 0.5, तो ये आपका कितना आ रहा है 0.5 आ रहा। अच्छी बात है, 0.5 आ रहा। अब हमको क्या करना है, हमको देखो कुछ नहीं करना है। अब हम जो निकालेंगे मेथड से हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक, अच्छा तो ऐसा करो, ठीक है, ये चीपर इधर लगा है, आंसर ये। ठीक, तो हमें पता है कि D-C होगा। ठीक, D-M बराबर 0.5%, 2.5%। ठीक है, तो D कितना है 93। ठीक, तो इधर भेजो, तो ये आपका हो गया 93% में से 2.5% घटा दो। ठीक, समझ में आ रहा है? तो दिख रहा है इस जगह पर, बिल्कुल दिख रहा है। तो 13 में से 5 गया 8, गड़बड़। ठीक, 93.00, तो ये आ गया 0.2। ठीक, तो यू नो दैट यहाँ बचा तुम्हारा 5, इधर से दे दिया था तो ये बचा 0, यहाँ बचा 8, तो ये बचा तुम्हारा 80, है ना। 80 क्यों बचा, 90 बचा, 90 बचेगा, 90। ठीक, तभी तो देखो यहाँ पर 0.5 आ रहा है, ये दोनों आपस में घटेगा तो ये देखो 0.5, तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आई 90.5%, ये क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक, तो ये मेथड है, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब मैंने मेथड सिखाया हुआ है कि कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक, जब आप वहाँ पर सीख लोगे, मेथड सीख के आओगे क्वेश्चंस के अंदर, तो और ही बेहतर से आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे इस क्वेश्चंस को नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 वैरायटी ऑफ मिल्क with different prices is mixed in the ratio 2:3. The price of first type of milk is 10 rupees per liter. अच्छी बात है। While the price of the second type of milk is 15 rupees per liter. कह रहा है कि the average price of the mixture, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाला जैसे कोई बात नहीं है। ठीक, तो आप देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि मिक्सचर दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 2 वैरायटी ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइस इज मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ द 2:3। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है।
दो रेशियो के मिलके इन्होंने कहा है कि इसमें रेशियो दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने मान लीजिए दो पहले ठीक है, एक बीच में दिस था। ठीक, अच्छा इन्होंने रेशियो की दे दिया है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है कि टू वेराइटी ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइस इज मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो कह रहे हैं कि जो मिक्स्ड किया गया है वो रेशियो क्या है, 2:3 है। ठीक, दिख रहा है जो, ठीक 2:3 है। हाँ, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि हाँ, कह रहा है फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज 10 लीटर पर। ठीक, तो ये है तुम्हारा 10 लीटर। ठीक, अच्छा दूसरा बात इन्होंने क्या बोल दिया है कि द सेकेंड मिल्क इज 15 रुपीज़ पर लीटर। तो कह रहा है सेकेंड 15 रुपीज़ पर लीटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा था एवरेज प्राइस बताइए। तो कह रहे हैं कि ये मिडिल वाले का हमको प्राइस बताइए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाला नहीं। जब भी मिडिल वाला बात आपसे पूछे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमको डिफरेंस कितना पता चला बताओ। हमको भैया पता चला 5, डिफरेंस पता चला। और ये जो रेशियो दिया होता है इन दोनों रेशियो को जोड़ दो। तो 5 कितने रेशियो में टूटा, 2:3 में। इन दो रेशियो को ऐड कर दिया तो 5 रेशियो बराबर, ठीक है, 5 रुपीज़ पर लीटर। ठीक ना, ये तो आ रहा है। ठीक है, तो 5 रेशियो बराबर कितना, 5। तो 1 रेशियो बराबर भैया 1 रेशियो बराबर 1। हाँ, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यही क्वांटिटी देखो 2 है तो 2 दोनों तरफ गुणा करा दो तो 2। तो इधर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। इधर ही आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो 1 रेशियो बराबर दिस ही है। तो हम क्या करेंगे, अब तुम्हें पता है कि ये चीज़ें हमको लानी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये बड़ा है उससे। ठीक है, तो ये हम कर देंगे, देखो d - m इक्वल टू दिस, है ना, यही तो हमने पढ़ाया होगा। ठीक, तो ये आया 2। ठीक, तो m निकालना भैया। ठीक, तो हम m इसको इधर कर दें तो d - 2 इक्वल टू m। तो d कितना है भाई, 15 है, तो हमने 15 का यहाँ रख दिया। तो घटा लो तो आ गया m इक्वल टू 13। ठीक, तो ये आ गया आपका 13। फिर उधर 4 ठीक है, देखो इन दोनों को घटा लो तो कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। ठीक, तो चीपर का क्या होता है, m - c होता है। ठीक, तो 3 आ गया, इसका d - दिस आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 13 रुपीज़ पर लीटर, 13 रुपीज़ पर लीटर। ठीक, तो ये मिक्सचर का पूछ रहा था कि मिक्सचर कितने बिकेगा, मिक्सचर 13 रुपीज़ में बिकेगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पूरी तरह से वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और दोस्तों को सबको शेयर करिए। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा और आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगेगा कि कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत ही प्यारा सा है। इसमें क्या कह रहा है कि ठीक है, भुवनेश्वर कुमार ट्रेवल 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कह रहे थे 30 मिनट की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से पार कर जाता है। कह रहा फर्दर द ट्रेवल 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फाइंड द हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सी बात आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैंने शुरू में बताई है, तुम लोग अगर मेरी प्रीवियस फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, देखो इधर बहुत अच्छी बात है। उसने क्या कहा है कि जो भुवनेश्वर है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड ये लेके चल रहा है। क्लियर है। अच्छा, फिर उसने क्या कहा है कि भैया ठीक कह रहा है फर्दर ही इतना मिनट निकाल देता है, एक कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी जो स्पीड इन्होंने ली है वो 40 किलोमीटर भाई प्रति घंटा ये ली हुई है। क्लियर है। अच्छा बात, तो ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज देखो, मीन को एवरेज मीन भी कहते हैं। आप जब हाई स्कूल पढ़े होगे तो वहाँ समझे होगे, जो मैं भाई मीन बता रहा हूँ, ठीक, तो उसे तुमने अर्थमेटिक मीन नहीं पढ़ा था। ठीक ना, तो वही चीज़ है, उसे एवरेज मीन भी कहते हैं। ठीक, अच्छा मैं बता रहे हैं भाई, मीन का फार्मूला होता है h बार बराबर a + b/2। तो क्या ये एवरेज का नहीं होता है, तो वही एवरेज स्पीड हो। बोल समझ में आना मिक्सचर। ठीक, अच्छा ये पूछ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक, तो हम बीच की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, पर उसने एक बात तुमसे कही, देखो इसमें
इसने कह रहा है कि 30 मिनट में वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय कर लेता है। तो मैंने जो प्रीवियस क्लास में भी बताया कि जब स्पीड का रेशियो स्पीड दी हुई होगी क्वांटिटी में, तो जो रेशियो निकल के आता है वो किसका निकल के आता है, टाइम का। अच्छी बात है। तो यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो दूरी है वो तय करता है 30 मिनट में। तो मैंने कहा ठीक है, ये तुम 30 मिनट में तय कर रहे हो। और फिर वो क्या कह रहा है कि जो 20 मिनट में है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी करता है। तो 20 मिनट में 40 ये टाइम दिया भाई। अब इसका जब रेशियो निकालना तो 0 से 0 काट दिया, इसका रेशियो निकल के आया 3:2। अच्छा, तो फिर वही चीज़ है, मिडिल का पूछ रहा, जैसी सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। भाई तुम डिफरेंस देखे तो तुमको देख लो, नहीं आता है तो घटा लो भैया। ठीक है, तो घटाओगे तो ये हो गया 5, इधर आए 3, 15 आएगा, 15 ही आएगा। हाँ सही, ठीक है 15 आएगा। अब तो 15 दूरी का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। ठीक है, रेशियो में टोटल कितना 5, तो 5 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की से दूरी तय कर रहा है। तो एक कितना होगा, एक रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से दूरी कर रहा होगा। ठीक, तो अब देखो रेशियो यहाँ 3 है ना, तो 3 दोनों तरफ गुणा करा दो, 3 3 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आगे आपका 9 है। अच्छा, तो अच्छे जी ये बताओ भाई कि इधर कितना है, इधर 2 है, तो 2 ही इसी में गुणा करा दो, तो 2 रेशियो बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आ गया 6, है ना। अब मैटर तुम्हारा आ रहा है कि बीच का, तो फिर देखो ये चीपर है, ठीक है, तो क्या होगा m-c, तो यहाँ से तो निकाल सकते हैं, इधर से भी दोनों तरफ से। ठीक, तो d-m, तो क्या होता है भाई, d-m = 9। ठीक, तो ये हो जाएगा d कितना है 40, 40 - 9 = m, तो घटा दो 31 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। अच्छा करोगे ऐसी बात, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो देखो 25 और 6 31 आ रहा है। ठीक, तो 31 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी एवरेज स्पीड होगी। समझ में आ गया ना क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस है, आप मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक, आप मेरा पहला वीडियो देखिए, जब पहला वीडियो देखोगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है समय का कमी है, हम 20 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक, इसलिए जितना भी 20 मिनट में हमसे हो सकेगा उतना मैं बताऊँगा। और भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसा बात थोड़ी ना। ठीक है, तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा है कि भाई तुम्हें भी पता है कि लॉकडाउन लग गया है। ठीक है, हम टीचर्स का क्या है, कोचिंग सब बंद है। ठीक, तो हम लोगों का बस यूट्यूब ही साधन है। ठीक है, कोई कुछ भी कहता रहे भाई, किसी को सुनने, तुम्हें तो वो शिक्षा अच्छा प्रदान ही कर रहा है ना। ठीक है, अभी देखो जैसे खान सर का इतना सब लोग कह रहे हैं, पर उनके आप बातों पर ना जाइए, उनकी स्टडी पर जाइए, देखिए कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कोचिंग ट्यूशन सब बंद है, हमारा साधन केवल यूट्यूब ही बचा है, और भी जो टीचिंग ऐप्स हैं उसके ज़रिए तो हम लोग आपको बेहतर सिखा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो मैं 2 मिनट बचा है, और इसमें मैं क्या करा लूँगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरी देखिए, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, आपसे प्रॉमिस है। जो भी टाइप से आप मिक्सचर एलिगेशन पूरा पढ़ लीजिए। इससे पहले मैंने एज की वीडियो डाली हैं, आप एज की वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सजेस्ट करिए कि पीएमसी स्टडी से ज्वाइन होइए, सब्सक्राइब करिए और अच्छी स्टडी प्राप्त करिए। ठीक, मैथमेटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो 6th से 12th तक का लड़का हो वो भी यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड होगा। ठीक है, चाहे कॉम्पिटिशन्स का हो वो भी प्रोवाइड होगा। आगे अभी मेरा चैनल थोड़ा न्यू है। ठीक है, तो मैं आगे का जो प्लान बना के चला हूँ, तो यहाँ पर आपको बीएससी की भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, एमएससी की भी मैथमेटिक्स पढ़ाएगी, सभी प्रकार की यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाएगी। ये एक प्योर मैथमेटिक्स का चैनल है, आप इसे ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। बेहतर नॉलेज के लिए ही पीएमसी स्टडी का निर्माण हुआ है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।